Next question. Question says the bob of mass m of a simple pendulum of length capital L is held horizontal and then released. It collides elastically with a block of equal mass. Elastically है तो इसका मतलब E की वैल्यू 1 हो जाएगी. Elastically with a block of mass m, block of equal mass lying on a frictionless table. सवाल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी. सो सिनेरियो आपका ये है कि ये आपका एक यहाँ से आपने एक पेंडुलम को ऐसे हैंग किया हुआ हॉरिजॉन्टली और उसके बाद आपने इसको रिलीज़ किया तो लेटर से उसका ये यहाँ तक पाथ आया. तो जब ये वर्टिकल होएगा यहाँ पे ये ब्लॉक आपका रखा हुआ था एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे जिसका सेम मास है. ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ था और इसने इस मास को यहाँ पे इसका मास m कह लेते हैं. जस्ट बिफोर हिटिंग यहाँ पे लेट से इसकी वेलोसिटी u1 है. उसके बाद ये आपका m मास का ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा. लेट अस कॉल दिस वेलोसिटी v2 और उसके बाद रिकॉयल होके मान लो ये वाला मास आपका पीछे जाता है. सो लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी v1. एक काम करते हैं उसकी डायरेक्शन आगे ही मान लेते हैं. नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आ जाएगी, जीरो आएगी तो जीरो आ जाएगी. ठीक है. सो ये आपका कोलिजन हुआ है. ये ब्लॉक पहले आपका रेस्ट पे था. इनिशियल वेलोसिटी आपकी u1 और u2 वेलोसिटी आपकी ब्लॉक की मास की जीरो हो गई और दोनों का हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया हुआ है. कोलिजन के लिए इलास्टिक कोलिजन है. ऑलराइट. सो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी. नाउ ये जो पेंडुलम का बॉब जो है जब ये ऊपर यहाँ पे था और फिर यहाँ पे नीचे आया उस टाइम पे हम इसकी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. सो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू आपका फाइनल एनर्जी. सो यहाँ पे इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होएगी mgl. लेंथ आपकी l है और हमने इस लेवल को ज़ीरो मान लिया. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का ये रेफरेंस लेवल हो गया. प्लस उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो विल बी इक्वल टू जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी हाफ m u1 का स्क्वायर. राइट. और यही आपकी इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. इसको अगर हम सॉल्व करें तो u1 की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2gl आपकी u1 की वैल्यू आ जाएगी. नाउ अब जब ये ब्लॉक को इसने टक्कर मारी, इनका कोलिजन हुआ, उस केस में अपनी e की वैल्यू 1 है. तो e की वैल्यू 1 होने का मतलब है नाउ जब इनका कोलिजन हुआ तो उस कोलिजन में हमें पता है e की वैल्यू 1 दे रखी है. नाउ e की वैल्यू जो 1 है उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशो 1 है. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को अगर हम लिखें सो वी कैन राइट v1 माइनस v2. v2 आपके ब्लॉक की वेलोसिटी, v1 आपकी इसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि u2 माइनस u1. इसकी वैल्यू 1 है विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 हो गया, राइट हैंड साइड आया आपका v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय u2 आपका 0 था माइनस u1 विच इम्प्लाइज आपका v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस u1. लेट से इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं. नाउ इस कोलिजन के दौरान आपका मोमेंटम भी कंजर्व होएगा तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हो गया आपका mu1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी कि आपका mv1 प्लस mv2. राइट. m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपका u1 विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. राइट. ना इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें या u1 की वैल्यू वहाँ इंसर्ट कर दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी. ये बन जाएगा आपका v1 माइनस v2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स v1 प्लस v2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी v1 माइनस v2 विल बी इक्वल टू ये आ गया माइनस v1 माइनस v2. नाउ इसको देख के हम ये कह सकते हैं v1 अगर हम इधर ले आएँ, v2 अगर हम उधर ले जाएं सो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2v1 विल बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज आपका v1 0 हो जाएगा यानी कि बॉब आपका जो है ये वाला बॉब ये उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. ऑलराइट. एक्चुअली ये बहुत ही स्पेशल सिनेरियो होता है जब हम कहते हैं e की वैल्यू 1 है, दोनों कोलाइडिंग मास, दोनों का मास सेम है तो दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी. तो इसी की वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी उससे आगे चला जाएगा. ठीक है. सो उसी केस को हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया.
नाउ इसका मतलब ये वैल्यू V1 की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पे फिट कर दें कि आपका V1 इक्वल टू 0 है, यानी कि V2 विल बी इक्वल टू U1 विच विल बी इक्वल टू √2GL। और इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे सेकेंड ब्लॉक की आफ्टर द कोलिजन, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ m V2 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय V2 का स्क्वायर यानी कि 2GL। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ब्लॉक वो आ जाएगी आपकी mgl, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर 2 mgl वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया।